Hi student, this is Palkishra. Welcome back to the channel guys. So this is the part 2 of the chapter 2. ठीक है, ये पार्ट 2 है चैप्टर का मीनिंग स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आज यहाँ पे कब से स्टार्ट करने वाली स्टैटिक्स के जो 2 मीनिंग होते हैं ना, 2 सेंसेस, वहाँ से स्टार्ट करूँगी। सो ऑलरेडी लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंगुलर सेंस में मैंने न्यूमेरिकल बताया था, लेकिन प्लूरल सेंस में मैंने डीलिंग विद इन्फॉर्मेशन बताई थी। लेट्स से दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में देयर आर ठीक है, देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स के। डिफाइन दी एग्रीगेट, मतलब कि स्टैटिक्स जो प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होता है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मेरी एज जो है वो 17 ईयर्स है, ठीक है 17-18 ईयर्स है, तो मेरे 17-18 ईयर्स को पार्टिकुलरली स्टैटिक्स नहीं बोलते। लेकिन अगर मैं कहूँ 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, ठीक है, तो ये स्टैटिक्स हो जाएगा। तो एक वर्ड कहा गया है कि ऑल स्टैटिक्स आर डाटा। जो भी स्टैटिक्स हैं वो डाटा तो हैं, बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिक्स। वो सभी डाटा स्टैटिक्स नहीं होते हैं। वही फर्स्ट में कंक्लूड किया गया एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई प्लूरल सेंस का कि अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी कि जो भी आपके साथ होता है उसके कई कारण होते हैं ना। अगर बच्चा फेल हुआ है तो उसका एक तो सबसे बड़ा रीज़न उसने पढ़ाई नहीं की थी, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या पता उसके सर्कमस्टांसेस अच्छे ना हो, इसलिए वो नहीं पढ़ पाया, उसको टाइम नहीं मिला हो। तो ये सब कॉजेज़ हैं जो आपके फेल होने के लिए होंगे। कोई बच्चा टॉप किया तो अब क्या कहेंगे, उसे पूरा दिन टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, वो पूरा दिन पढ़ता था, वो कोचिंग करता था, ट्यूशन करता था, वो यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी देखता था सॉरी मजाक कर रही थी। वो हर एक जगह से ऑनलाइन लेक्चर्स लेता था, ठीक है, तब वो जाके टॉपर हुआ। तो ये क्या है, ये बहुत ढेर सारे कॉजेज़ हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ हैं, ओके, ठीक है। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैटिक्स जो है प्लूरल सेंस की, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि इन्हें न्यूमेरिकली वे में एक्सप्रेस किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। यानी कि अगर हम बोलें कि पलक की एज ग्रुप बताइए तो हम लिखेंगे 17-16। अब कह दूँगी रीमा, गरिमा, सीमा एंड प्रिया, इन सब की अगर एज ग्रुप बताइए तो ये सब क्या है, ये एक तरीके का क्वांटिटेटिव डाटा है ना। तो वही होता है स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, यानी स्टैटिक्स आपके एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, वरना जो भी आगे आप इन्फॉर्मेशन, सपोज दैट आपको गलत मिला, ठीक है, आपको क्या मिला, आपको 10 की जगह 20 लिख कर आया, अब आप उस 20 के अकॉर्डिंग उस रूल को फॉलो करते चलोगे तो जो 10 वाला है वो तो उसका अलग आंसर आएगा, आपका अलग आंसर आएगा, तो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, एक्यूरेट नहीं हुआ। आपका एक्यूरेट तो है नहीं क्योंकि आपने गलत लिखा था। सो इसीलिए एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ओके। सो अब फिफ्थ जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पसेस, यानी कि जो पर्पस होता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन का वो एडवांस में डिसाइड होता है ना। अदरवाइज यूज़फुलनेस जो होती है डाटा की वो क्या होती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। इसीलिए डाटा जो है हमेशा क्या कहते हैं, कलेक्ट किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर में। विदाउट कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द पीपल विल बी कन्फ्यूजिंग, अगर इन अवेयरनेस नहीं रहेगा, अगर सब लोग उल्टा पुल्टा डाटा लगा कर दे दें तब सेंसस भी सब कुछ गलत सलत बताएगा ना। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे स्टैटिक जो होते हैं कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। स्टैटिक शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एंड स्टैटिक जो हमेशा एक में रिलेशन बताता है, एंड स्टैटिक्स हमेशा सिस्टमेटिक मैनर में शो करना पड़ता है। अब रिलेशन वाला पॉइंट देखिए, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड सिस्टमेटिक मैनर तो आपको पता ही है। रिलेशन का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ सीमा की एज 20 ईयर्स, पलक की एज 17 ईयर्स एंड रिया की एज 15 ईयर्स, लेकिन अभी हम उसमें डाल देते हैं कि प्रिया की हाइट 10 फीट, सॉरी ओ गॉड बहुत बड़ा हो गया ना, प्रिया की हाइट 4 फीट है। अब ये क्या है, स्टैटिक्स है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सब में एज की बात कर रही थी, लेकिन अचानक से मैंने उसमें हाइट को ला दिया, तो ये स्टैटिक्स नहीं होगा। इसीलिए पर्टिकुलरली रिलेशन होना चाहिए, यानी अगर एज ग्रुप है तो एज ही ग्रुप होना चाहिए, हाइट के बेसिस है तो हाइट ही होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो अब हम लोगों का जो प्लूरल सेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी सिंगुलर सेंस को। सो बी कनेक्टेड विथ मी एंड गुड बाय।